तो मैंने वो वाल कितने केजी पे सेट करना चाहिए ताकि समझो जो ड्रिपर से इमीटर से जो बूंद बूंद गिरता है तो वो कितना राउंड में कवर करता है एरिया, उसमें प्रेशर रिलीज वाल भी ले रहा हूँ। हाँ, तो उसमें मुझे ये पूछना है कि कुछ साल के बाद उसकी स्प्रिंग ऐसा गंज के उसका प्रेशर वगैरह कम ज़्यादा नहीं होता है क्या? सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। यह किसान भाई औरंगाबाद से आए थे और इनके साथ ड्रिप के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन चालू है। इतना ज़्यादा अच्छा है कि पार्ट 1 ख़त्म हो गया है, पार्ट 2 ख़त्म हो गया है और अभी हम पार्ट 3 आपके लिए बना रहे हैं। तो अगर कोई किसान भाई अब से हमसे जुड़ रहा है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। उसमें हमने ड्रिप के रिलेटेड बहुत सारे सवालों के सवाल जवाब किए हैं। तो अभी यह पार्ट हम शुरू करते हैं। पूछिए आपका। अभी मुझे ये पूछना कि मैंने एक एक करके टुकड़े किए हैं। अभी समझो आप बता रहे कि 1.5 फुट का मैंने लैटरल लिया, तो मैं हर जहाँ पर भी उसका वो बाहर निकला हुआ पॉइंट रहेगा उस पर भी मैं प्रेशर मीटर लगाने वाला हूँ। जहाँ से अपन लैटरल को जाएंगे हाँ, उसको प्रेशर मीटर हर इसको लगाने वाला हूँ। तो मैंने वो वाल कितने केजी पे सेट करना चाहिए ताकि समझो देखो मैं आपको चीज़ बोलता हूँ, ये कैसा है। अभी आप औरंगाबाद से आए, औरंगाबाद से जलगांव आने के लिए कितना समय लगता है, ये सवाल जब कोई पूछता है तो तब एज्यूम रहता है कि गाड़ी 80 के स्पीड पे चलेगी। तो आपने बोला 5 घंटा, लेकिन गाड़ी अगर 20 के स्पीड पे चली तो ज्यादा लगेगा। बराबर वैसे कि हम लोगों ने मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड कंपनियां 1 केजी प्रेशर माइंड में रख के ड्रिप बनाती है। बाकी कुछ चीजों का कंपनियों का छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंपनियां, अच्छी सभी कंपनियां ऐसा ड्रिप बनाती है कि जब 1 केजी पानी का प्रेशर मिलेगा तो वो 4 लीटर घंटे का पानी देगी। तो आपने 240 फुट पर भी 240 पे नहीं बोल सकता मैं, उस डिपेंड प्रेशर पे। अगर 240 तक आपका प्रेशर 1 केजी रहेगा तो दे दी। अच्छा, हाँ ठीक है, यानी प्रेशर मुझे कुछ भी करके 1 केजी मेंटेन करना है। तो पाइपलाइन में 1.5 केजी मेंटेन कीजिए, मतलब नली के आखिरी छोर तक 1 केजी आराम से हो जाता है। बराबर। अभी मुझे और प्रेशर बढ़ा भी तो कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। कम हुआ तो नुकसान है। नहीं, प्रेशर मुझे अप्रोप्रिएट इसलिए रखना कि मुझे एक साथ ज्यादा से ज्यादा एकड़ भिजाना है। 1 केजी, हाँ 1 केजी आपको लगता है कि जिस डिपर से घंटे का 4 लाख लीटर पानी गिरना चाहिए वो डिपर को 1 केजी प्रेशर मिलना चाहिए, सीधा सा रूल है। बराबर। अभी समझो जो ड्रिपर से इमीटर से जो बूंद बूंद गिरता है तो वो कितना राउंड में कवर करता है एरिया? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। कैसा है, देखो हम ये बता सकते हैं कि घंटे का 4 लीटर गिरेगा, लेकिन वो कितना स्प्रेड होगा ये डिपेंड है आपके जमीन के ऊपर, वहां के बहती हवा के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जल्दी भाप बन जाएगा। अगर आपकी जमीन अच्छी है, पानी पकड़ के रखने वाली है, तो फिर ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कोई जमीन ऐसी कि जो पानी छोड़ देती है तो ज्यादा अंदर इधर उधर घुस जाता है। लेकिन एक आज तक का मेरा अनुभव है कि जो पॉइंट पे बूंद गिर रहा है वहां से आधा फीट सभी तरफ पानी स्प्रेड हो ही जाता है। बराबर। अभी ये पाइपलाइन में आपके साथ जो मैं पूरे इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ उसमें प्रेशर रिलीज वाल भी ले रहा हूँ। हाँ, तो उसमें मुझे ये पूछना है कि कुछ साल के बाद उसकी स्प्रिंग ऐसा गंज के उसका प्रेशर वगैरह कम ज़्यादा नहीं होता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखो जो प्रेशर रिलीज वाल का स्प्रिंग है वहाँ पे पानी का संपर्क नहीं आता है। अच्छा, हाँ। उसको नीचे एक प्लेट लगवाई है और प्लेट को रबर लगवाया है कि वो रबर को पानी का संपर्क आता है। तो अगर ऊपर पानी का संपर्क और ऊपर से तो कवर है, मतलब बाहर का पानी भी अंदर जाने वाला नहीं है, तो क्या खराब होगा? बराबर। हाँ, मतलब उसमें कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। सिर्फ कभी कभार क्या होती है, जो स्पाइडर बोलते हैं ना, हमारे मराठीमध्ये आपल्या कोडी म्हणतात, तो मध्ये जाऊन जर त्याने फारच मोठं जाडं गिडं बनवून टाकलं तर मग त्याला ते अडचण होते। पण एवढ्या प्रेशरवर ते पण निघून जातं तर काही अडचण नाही होत। बरोबर, बरोबर आहे। आता दुसरं, आता त्यात असा प्रश्न आहे की आता आपण जी पेप्सी लॅटरल घेतो, आता बऱ्याच वेळेस आपण उसामध्ये लावली तर जेव्हा यानी जब भी गन्ना अपना टूटता है तो उस टाइम वो लैटरल निकलने को सताती है, फिर वो तोड़ने वाले उसको तोड़ डालते, कुछ करते। तो इससे फिर आकर अपन सस्ती लेके हर साल यूज एंड थ्रो किए तो कैसा रहेगा? आपकी सोच बराबर है, हाँ ठीक है। सिर्फ थोड़ा मोबाइल हमारा मेमोरी फुल हो गया था तो वीडियो वहाँ पे थोड़ी कट हो गई, लेकिन अभी कंटिन्यू करते। भैया ने सवाल पूछा था कि भैया को गन्ना लगवाना है और गन्ने में क्या दिक्कत आती है कि गन्ना जब बड़ा हो जाता है, निकालने का समय आता है तो कुछ गन्ना सो जाता है ज़मीन पे, या गन्ने में चूहे हो जाते हैं,
या गन्ना काटने वाले जो लोग रहते हैं वो उसको कट कर देते हैं, हाँ। ड्रिप के नली को। हाँ। तो भैया ने बोला था सस्ता नली 1 साल यूज करना अच्छा है क्या। हाँ। तो मैंने भैया को बता रहा था कि आपकी सोच बहुत बराबर है, लेकिन उसको 1 साल का टारगेट ना रखते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते आएगा उतना टारगेट रखना। अच्छा, मतलब आप कम रेट वाली हमारी 10,500 वाली ड्रिप इस्तेमाल कीजिए, बराबर। लेकिन मान लीजिए आपका 1.5 साल का गन्ना है, निकल गया, उसमें जितना मान लीजिए 20% खराब हो गया, बस 20% बदलाइए, बाकी इस्तेमाल कीजिए। और बराबर। तो फिर उसमें एक ऐसा एक सवाल आता है कि समझो अभी अपने सब पानी में प्रॉब्लम तो रहता है, तो 1 साल में उसकी इफिशियंसी कितनी कम होती है? मतलब अभी आज 4 लीटर पर आवर गिर रहा है, तो 1 साल में कितना रहेगा वो? देखिए भैया का सवाल बेसिकली ऐसा है कि ड्रिप, मतलब हमने भी बोला है और सब बोलते हैं कि ड्रिप चोकअप होने वाली है, ठीक है। तो भैया का बेसिकली सवाल ऐसा है कि कितने समय में हाँ। या कितने स्पीड से चोकअप होती है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी पानी की क्वालिटी कैसी है, आपका उधर आपने जो प्लानिंग किया है ड्रिप का वो कैसे किया है, अगर वो परफेक्ट है तो 4-4, 5-5 साल भी आपको दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, हाँ। लेकिन वो गलत है हाँ। तो 4 महीने में भी आपकी ड्रिप खराब हो जाती है। बराबर। और इसीलिए सभी किसान भाइयों को हम बोलते हैं कि मतलब देखिए यहाँ पे आपने इंजीनियर को मिले हमारे, हाँ। कितने इंजीनियर है? 25 से ज्यादा इंजीनियर हो गए। बराबर। तो इतनी सब टीम हम क्यों लगवाते हैं या ट्रेन करते हैं कि भाई लोगों का प्लान बराबर हो गया ना, डिजाइन बराबर हो गई ना, फिर रिजल्ट आएगा। बराबर। अगर डिजाइन ही गलत है तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक अनुभव के हिसाब से बताता हूँ कि पहले 3 साल आराम से चलता है। 3 साल बाद एक खादी कॉइल, मतलब 1 एकड़ में अगर 3000 मीटर नली है तो 300-400 मीटर 500 मीटर नली रिपेयर करनी पड़ती है, नई डालनी पड़ती है। 4था साल भी निकल जाता है, 5वां भी निकल गया, अपना पैसा वसूल। हाँ। इसके आगे अगर कोई घर का आदमी है करने वाला, मेहनती है, तो वो 6वां 7वां साल भी निकाल देता है। बराबर। लेकिन अपन मतलब किसान लोगों ने टारगेट रखना चाहिए कि भाई कम से कम हम 5 साल ड्रिप इस्तेमाल करेंगे, बराबर, तब जाके उनको मुनाफा दिखेगा। बराबर। अच्छा, अभी मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जो अपन जो लैटरल की दूसरी जो लाइन लेते हैं जो मोटी रहती है, राउंड रहती है, उसको अपन लपेट सकते हैं, तो ये लैटरल को कैसा करेंगे अपन? बहुत आसान है। कोई भी गोणी लीजिए, हाँ। मराठी में अपन त्याला काय म्हणू, गोंडपाट। गोंडपाट गोणी, बड़ी पिशवी लीजिए, हाँ। उसमें इसको भरते रहिए। अच्छा, हाँ, हाँ। और जो एक बार भर गई तो आखिरी वाला जो छोर है उसको बराबर संभाल के ऊपर रखिए। हाँ। और इसको पैक कर दीजिए, सी लीजिए। ओके, ओके। ऊपर वाला छोर जरूर ऊपर रखिए, हाँ। नहीं तो फिर वो मिलेगा नहीं। हाँ, हाँ, फिर वो सब खराब हो जाएगा। बराबर। और मतलब मान लीजिए आपकी 200 फीट की लाइन है, एक डाल दी और जगह है तो दूसरे को थोड़ा सा ढीली गांठ मारिए। हाँ। और वापिस भरिए। बराबर। तो इससे क्या होगा, आपको कम जगह में ज्यादा स्टोर होता है, प्लस आपको चूहों से बचा होता है। नली जो पड़ी रहने से चूहे खा लेते हैं। हाँ। तो गोनी में पैक है तो चूहे भी नहीं चूहे खाएंगे। भी नहीं खाएंगे। तो ऐसा मोल्डिंग में कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है। हाँ। कुछ भी नहीं। अगर वैसा होता है तो वो हमारी गलती है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मतलब कोई कंपनी, दूसरे का भी कंपनी का अगर वैसा होता है तो किसान भाइयों ने कंपनी के साथ संपर्क करना है। बराबर। होना नहीं चाहिए वैसा। अगर मोड़ने के बाद वो वहाँ पे ब्रेक हो रही है तो वो गलत है। ये अच्छा अभी मालूम है। हाँ। गोनी में दाने। हाँ, ये मालूम ही नहीं था। छोटे छोटे जुगाड़ है। हाँ, नहीं तो लेकिन फिर काम अपन के है। वो लपेटने का तो मतलब फिर तो खींची जाएंगी, तानी जाएंगी, टूट जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। 20-25 गोने में तो काम हो जाता है। हाँ, हाँ, बराबर। अभी मैं बताता हूँ, हाँ। हमारे तरफ के कुछ किसान है ना जो जाली नरी है, हाँ। राउंड वाली, हाँ। इसको काम होने के बाद कुएं में फेंक देते हैं। अच्छा, हाँ, पानी में छोड़ देते उसको कुएं में नीचे, डोरी को बांध के नीचे छोड़ देते। भाई जितना भी काम नहीं है 1 महीना 2 महीना हाँ। पानी में पड़े रहने दो। हाँ। इससे क्या होता है, चूहे खाते नहीं है, नहीं ऊपर है। चोरी चपाटी नहीं होती है। हाँ, बराबर। अभी हमारे एरिया में क्या है कि इसका चलन ज्यादा है तो चोरी चपाटी बहुत है, बराबर। ठीक है, उससे बच जाते हैं। और तीसरा, पानी में पड़े रहते हैं तो उसमें जो चोकअप है हाँ, वो निकल जाता है। बराबर, स्लोली निकल बाद जाता में है। निकाल के ऐसे ट्रीटमेंट किया कि मोकला। बराबर, बराबर, तो जुगाड़ है। बराबर, बराबर। अभी दूसरा आप वर्मी कंपोस्ट का आपका जो है, तो आपने ऐसे कुछ अरेंजमेंट किया है क्या? समझो मुझे सिर्फ वर्मी वाश ही निकालना है, जो अपन यूट्यूब पे देखते हैं, वो लोग ड्रम लेते हैं, उसमें वो वर्मी वाश डालते हैं, तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट है क्या कि सिर्फ वर्मी वाश अपन निकाल सकते हैं मैक्सिमम? देखो, अगर कुछ काम आसानी से हो रहा है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना?
अगर यहाँ से वहाँ जाना है और पैदल चल के जा सकते हैं तो ऐसा क्यों सोचना कि भाई एक डोरी बांध मैं उसको लटकूंगा फिर खींच खींच के जाऊंगा। आसानी से हो रहा है तो आनंद है ना कि हमने आपको जो तरीका बताया है केचुआ खाद बनाने का प्लास्टिक बेड वाला। एक तो देखो 3000 मतलब 2300 रुपए में सबसे बड़ा बेड है कि जिसमें एक साल में 8 से 10 टन खाद निकलता है। हाँ। ओके एक साल में ठीक है। दूसरी चीज बीच में मेंटेन करने का भी कोई ज्यादा खर्च नहीं, साल का खर्चा टोटल मिला के 5000 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। और वही बेड को नीचे वर्मी वॉश जमा करने की प्रोविजन दी है। ठीक है। बराबर। तो फिर अगर वहां से आपको रेडी में वर्मी वॉश मिल रहा है तो फिर वो कुआ मटका लीजिए, उसमें केचुए डालिए, फिर ऊपर से पानी छोड़िए, फिर नीचे के मटके में निकालिए, फिर नीचे के मटके से जमा कीजिए। ये सब क्यों करना? यहाँ पे आसान हो रहा है ना काम कि रोज सुबह आपने पानी दे दिया, शाम को जो भी जमा हुआ है उसको निकाल दीजिए। अभी ये थोड़ा डाइल्यूटेड रहता है, हर एक किसान ने अपना अपना सोचना है, लेकिन हमने क्या बोला है कि ये वापस आप बेड पे ही डालिए और हफ्ते का 1 दिन या 2 दिन इसको बाजू में कीजिए, मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा। तो ये आसान तरीका है ना, फिर कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाना। बराबर। अच्छा, वर्मी वॉश अपन कोई भी फसल को देते हैं, समझो कॉन्सेंट्रेटेड पकड़ो या थोड़ा डाइल्यूट पकड़ो, तो अपन रोज ही दे सकते हैं कि उसको समझो गन्ने में देना है मुझे, थोड़ी बारिश चालू हो गई तो थोड़ा आगे आ जाते फिर। तो जैसा अपन समझो ज्यादा एक्सेस यूरिया दे दिया है तो जल जाते हैं। एक चीज समझ में रखिए आप कि कोई भी ऑर्गेनिक खाद हो, अगर उसके साथ या उसके बाद आपने रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया तो ऑर्गेनिक खाद की जो भी क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। बराबर बराबर, खत्म। ठीक है। तो आपका जो सवाल था कि रोज दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसा आयुर्वेदिक है भाई, आयुर्वेदिक औषधि खाने से कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वैसे बराबर। लेकिन उसके साथ अगर आपने मतलब केमिकल दे दिया तो ये खत्म हो जाएगा। मतलब केचुआ खाद बनाने का बेड है, वहाँ पे गलती से अगर केमिकल चला गया तो सब केचुए मर जाते हैं। बराबर। उस दिन आपका एक मैंने लेटेस्ट देखा था, आपने बताया था कि हमारे केचुए मर गए, वो उसमें MIDC का क्लोरीनेटेड वाटर आया बोल के। तो अब मुझे भी वही प्रॉब्लम था। अभी हमारे गांव जो खेत है वहाँ पे मैं वहाँ गांव का भी पानी लेता हूँ, तो मैं सोच रहा था उसमें वो पानी यूज करेंगे। तो अभी वो देख के मुझे समझ आया कि वो पानी बंद करना पड़ेगा। आप कुएं का पानी लीजिए, नदी का लीजिए, और अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है तो आप ये जो पानी है ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपालिटी का, इसको 4 दिन 3 दिन स्टोर कीजिए। मतलब जो भी ये सब नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, वो वर्मी कंपोस्ट को जो अपन पेड़ को पानी देते हैं उसमें तो तुम्हारा सॉल्ट का क्या परसेंट है? समझो अभी कहीं का पानी बहुत हार्ड रहता है, कहीं का पानी कम हार्ड रहता है, तो ज्यादा हार्ड में केचुए जिंदा रहते क्या? उतने 60 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऊपर से अगर आप नमक डालेंगे तो दिक्कत आएगी। तो लेकिन जो पानी में है वो इतना नहीं कि उनको दिक्कत आएगी। अच्छा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, दूसरा कैसा है कि अभी हमारा जो वेल है, जो बॉडी है, वो ऐसे नाले पे जहाँ पे पूरे सिटी का वेस्ट वाटर आता है, उसमें केमिकल भी आता है, उसमें फेस रहता है, वो रहता है, खेत में तो चल जाता है, लेकिन वर्मी वॉश को चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा। आपको कुछ अच्छे पानी, क्योंकि केचुआ बहुत सेंसिटिव है, अगर केमिकल आएगा तो मर जाएगा। बराबर। मतलब कभी आपने अगर केचुआ बनाया केचुआ खाद और आपने देखो स्प्रे करके आए और हाथ बिना धोए उसमें डाल दिया और वो अगर केमिकल स्प्रेड हो गया, बस दूसरे दिन सब केचुए खत्म। बराबर। वो सेंसिटिव है। केचुए क्यों मरते हैं ये चीज भी आपको बताता हूँ। केचुए को अपने जैसा सांस लेने को जगह नहीं है, नाक नहीं है। बराबर। वो उसकी जो अंग है, स्किन है, उसमें से सांस लेता है, और वो स्किन के ऊपर अगर कुछ आ जाता है तो बात खत्म। बराबर, सही है ये। अच्छा भैया, फॉगर का पूछना था मुझे। ये फॉगर को कितना प्रेशर लगता? फॉगर को 2.5 kg के ऊपर, कम से कम 2.5 kg। अच्छा, समझो मुझे आप कैसे सोचना है कि जो वर्मी कास्ट का मैं बनाने वाला हूँ, तो शुरुआत को तो मैं एकदम 1-2 बेड से ही शुरुआत करूँगा, तो वहाँ रोज पानी डालो, ये डालो। अगर मैंने उसके ऊपर फॉगर लगा के रखा है गिल्ला करने के लिए, तो उसको 2-2.5 kg प्रेशर लगेगा। 1 HP की मोटर बनाती है उतना प्रेशर? बनाती है। अपने जो हाउस होल्ड की रहती है, सबमर्सिबल 1 आराम से बनाती है। 2-3-4 फॉगर के लिए चल जाएगा। कैसे गणित रहता है, आपको अगर 25 फॉगर चलाना है तो मोटर नहीं चलेगी। 8 फॉगर चलाना है तो चल जाएगी। अच्छा, ऐसा उस टाइप से। अभी ये दूसरा और क्या है?
बस अभी फिलहाल तो जो यहाँ आने के बाद जो सोचे थे, अगर वो घर से मालूम होता कि आप मिलने वाले हैं तो वो कम से कम 50 क्वेश्चन अभी मेरे पास रहते थे। अभी यहाँ क्या, मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद बोलूंगा कि पूरे धूप में आप खड़े रहे, सब गीले हो गए देखो। बराबर। बाद में बारिश चालू हो गई तो थोड़ा इधर उटपटांग जगह पे खड़े हैं, हाँ। लेकिन वीडियो बना रहे नहीं, तो बराबर। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और सभी किसान भाइयों के तरफ से भी मैं इनको धन्यवाद बोलूंगा कि आपके लिए, मेरे लिए इन्होंने इतना कष्ट लिया और अच्छे अच्छे सवाल पूछे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमारा कॉल सेंटर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहता है, उसके ऊपर आप कॉल करके बाकी जानकारी ले पाएंगे। अच्छा